एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस दृष्टि। तो आज हम पूरा आपके पास देखेंगे कि जो ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसी काउंसलिंग करवाती है। हमें पता है कि एमसीसी आपके पास एमबीबीएस, बीडीएस तथा बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाती है और फर्स्ट राउंड से की आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो अब यहाँ से हमें देखना है कि आखिर क्या कट ऑफ रही है, क्लोजिंग कट ऑफ क्या है। अगर हमें ये पता चल रहा था क्लोजिंग कट ऑफ क्या है तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें मतलब क्या हम सेफ हैं काउंसलिंग में या नहीं है, क्योंकि आप सिंपल्स इतने थाउजेंड्स प्लस प्लेसेस हैं तो एनालिसिस करना बहुत ही थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसलिए हम थोड़ी सी आपके पास जो भी टीचर्स है आपकी हेल्प करने के लिए कट ऑफ को फाइनल कर देते हैं। अब इससे देखिए, एक तो जो काउंसलिंग करवाए हैं फर्स्ट राउंड में उनके लिए भी हेल्प हो जाती है और दूसरा कि आपके पास राउंड 2 वाले भी सिक्योर हो जाते हैं इसके हिसाब से कि हाँ उन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पूरा एक आपको डाटा मिल जाता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एमबीबीएस की देखेंगे, फिर बीडीएस की देखेंगे, फिर बीएससी नर्सिंग की देखेंगे। और ये जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है अभी यहाँ पे फर्स्ट राउंड की। और हाँ, एमसीसी के वेबसाइट पे आपको एक और अपडेट आ चुकी है, जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें आपको जो भी ये पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट या सीडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने हो तो वो आप अब सबमिट उसमें कर सकते हो। सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग स्टार्ट नहीं है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही पहले आपको डॉक्यूमेंट्स ये सारे सबमिट करने हैं, तो आप कर लीजिएगा। 5 PM से स्टार्ट हो गई है और इसके बाद हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से आपके पास एमबीबीएस फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, तो ये हम अभी पहले भी देखे थे लेकिन एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल्स वालों की जो आपके पास फर्स्ट राउंड की लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ गई है वो आपके पास 19,603। फिर उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस की इस बार थोड़ी इंक्रीज में मतलब देखा हम डिफरेंस मिला इनको। यहाँ पे आपके पास 23,419 तक आपको लास्ट कट ऑफ गई है। फिर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को इसमें अगेन आपके पास 20,281 लास्ट आपकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। फिर उसके बाद एससी की देखा जाए तो ये है आपके पास 1 लाख, फिर 5,676 ये जो आपके पास है ये एससी के आपके पास क्लोजिंग कट रैंक है। अगर आप इसके अंदर हो तो आप फर्स्ट राउंड के लिए सेफ हो, आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट जरूर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एसटी का देखिए तो एसटी में अगेन 1,45,207 तक की आपकी क्लोजिंग रैंक थी। तो अब इसके अंडर जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस रैंक के अंतर्गत वो बिल्कुल सेफ हैं फर्स्ट राउंड के लिए, यानी उन्हें इस राउंड से कोई ना कोई कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा। ये आपको पूरा कैटेगरी वाइज डेटा रहा, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो जिन्होंने बीडीएस के लिए काउंसलिंग करवाया होगा, क्योंकि हमने पहले ही कट ऑफ एक एज्यूम कर लेते हैं फिर उसके बाद हम अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। अब भाई सभी में हम काउंसलिंग करवा सकते हैं बट सभी के लिए आपके पास फी पेमेंट करनी होती है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है। इसलिए स्टूडेंट्स मतलब जो होते हैं अपने रैंक अपने नंबर को देखते हुए करवाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बीडीएस के लिए करवाए हैं तो बीडीएस में फर्स्ट राउंड की जो आपकी भी कट ऑफ है, देखिए बीडीएस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और स्टे वैकेंसी, इसमें आपके पास जो कट ऑफ है वो मतलब हाई रहती है। यानी अगर हम जनरल वालों की बात करें तो ये 75 के तक जाएगी लास्ट तक, लेकिन फर्स्ट राउंड में जो आपकी रही है वो रही है 36,972। ये आपके पास बीडीएस की लास्ट कट ऑफ है, किसके लिए? जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से हम ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस के आपके पास 40,810 मतलब 40,810 अगर आपके पास रैंक है और आपने बीडीएस के लिए काउंसलिंग करवाया है तो बिल्कुल भी आप सेफ हो ईडब्ल्यूएस से। अब हम ओबीसी की देखें तो ओबीसी में इसमें देखिए कुछ हमें ज़्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में चेंज नहीं मिला, मतलब वही 300-400 का मिला है।
अब इसमें है आपके पास 40,425 अगर आपके पास रैंक है तो BDS आपको कॉलेज बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम SC की देखिए तो SC में आपके पास अगेन 1,59,726 आपके पास लास्ट क्लोजिंग रैंक रही है SC कैटेगरी की, शेड्यूल क्लास की। फिर उसके बाद यहाँ से हम देखिए ST की, तो ST में अगेन आप देख रहे हैं कि 2 लाख तक चली गई है, 2,10,456 आपके पास क्लोजिंग रैंक है BDS की, किसके लिए? ST के लिए। तो अगर आप इसके अंडर आपकी रैंक है और आप ST कैटेगरी से हो तो आपको फर्स्ट राउंड में ही BDS अलॉट हो जाएगा। बाकी ये आपकी इंक्रीज होके 5 लाख, इससे भी मतलब लास्ट तक आपके पास ये बहुत 8-9 लाख भी चली जाएगी ऑल इंडिया की। बाकी अपना जो स्टेट है उसका तो हम बाद में देखेंगे। अब देखिए हमें पता है कि MCC ही आपके पास BSc नर्सिंग की भी काउंसलिंग करवाता है। MCC जो आपके पास होता है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाता है, तो ये हमने पहले ही बता दिया कि MBBS BDS तथा BSc नर्सिंग की करवाता है। तो अब इसमें BSc नर्सिंग के भी आपके पास का टफ रिजल्ट क्या है, तो BSc नर्सिंग के जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल वालों के लिए लास्ट क्लोजिंग में है वो आपके पास 95,227 ये है आपके पास जनरल वालों की क्लोजिंग रैंक BSc नर्सिंग के लिए। फिर उसके बाद अगर हम AWS की देखें तो AWS में आपके पास 1,07,570 भी है, तब भी आपके पास AWS से BSc नर्सिंग मिलेगा। फिर उसके बाद हम OBC की बात करें तो OBC में आप देख रहे हैं यहाँ से कि 1,17,969 इतने आपके पास है, तब आपको OBC से भी BSc नर्सिंग मिल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए SC की, तो SC में 2,37,885 इतनी अगर आपके पास रैंक है तो BSc नर्सिंग आराम से आपको फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से ST की देखें तो ST में अगेन आपके पास 3,19,476 अगर आपके पास रैंक है, फिर तब भी आपको BSc नर्सिंग के लिए फर्स्ट राउंड में ही, ये सारी जो है ये भी आपके पास राउंड फर्स्ट की ही थी और ये भी आपके पास राउंड फर्स्ट की ही थी। ऑल इंडिया की कट ऑफ यानी ऑल इंडिया कोटा से ये आपकी कट ऑफ रही है पूरी। MBBS की हो गई, BDS की हो गई, BSc नर्सिंग की हो गई। अब इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आप सेफ हो, यानी आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गए हैं, या आप आगे भी काउंसलिंग करवा सकते हो या नहीं ऑल इंडिया के लिए, क्योंकि अब सेकंड राउंड होगा, फिर उसके बाद थर्ड राउंड होगा, फिर स्टे वैकेंसी राउंड होगा और इसी में आपका स्टेट भी चल रहा है। तो ये रैंक आपकी रही है ऑल इंडिया की और इसी के हिसाब से आपके पास चलेगी राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। अब देखिए कई बार होता है ना कि आपके पास राउंड 2 में जाके कट ऑफ हाई चली जाती है, लेकिन इस बार हम देखें हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो आपके पास राउंड 2 में कट ऑफ हाई जाने की बहुत कम चांसेस हैं। है भी, अब यहाँ पे हम श्योर नहीं रह सकते। और देखिए क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जो रैंक को देखते हुए, तो उन्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो वो सोचेंगे नहीं हम एक बार मतलब फिर से काउंसलिंग करवा ले, शायद हमें इससे बेस्ट कॉलेज मिल जाए, या वो नियरली अपने मतलब बहुत इसमें से भी ये नहीं है कि ये सारे स्टूडेंट्स जिनको अलॉट हो गया वो सीटें ले लेंगे। एक तो फर्स्ट ये कि आपके पास फर्स्ट राउंड से फ्री एग्जिट है, तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्री एग्जिट की वजह से सीटें छोड़ के आपके नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट राउंड के लिए वो एलिजिबल होते हैं। अब जब नेक्स्ट राउंड की जब आपकी काउंसलिंग होती है तो वहां से फ्री एग्जिट नहीं है, तो वहां पे सीटें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि छोड़ के आगे राउंड के लिए जाते हैं। तो ये था आपके पास पूरा ऑल इंडिया कोटा की जो भी आपके पास कट ऑफ थी MBBS BDS तथा BSc नर्सिंग की। तो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो और आप नीट 2024 से काउंसलिंग करवाना चाहते हो या नीट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे नीट से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहेंगी, चाहे वो काउंसलिंग से हो, चाहे वो फिर आगे हमारा जो नीट 2025 की प्रिपरेशन हो, सब चीज़ें आपको यहाँ से अपडेटेड मिलते रहेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़
अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है काउंसलिंग कट ऑफ से रिलेटेड या नेक्स्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में एकदम पूछ सकते हैं, आपको तुरंत आंसर किए जाएंगे। तो आई होप अब इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।